खिलाफ ये सेक्रेटरी साहब कांसल जी मौजूद हैं और अभी भी व्यापार मंडल के हाल में रोक लगाई गई, खोले नहीं जा रहे। वहाँ पे जो कर्मचारी हैं उन्होंने ये अपना रिपोर्टिंग करके लाए उनसे, उन्होंने अपना ये बोला है कि हमारे पास चाबी नहीं है, बता दी पास है। मैंने उनसे चाबी मांगी मैंने चाबी दो, हमें मीटिंग बुलानी है, बैठना है, तो उन्होंने कहा चाबी हमारे पास नहीं है। चाबी किसके पास है? मेरे प्रधान जी के पास है। लगा तो उसको ताला हुआ है, व्यापारी परेशान है, पास घूम रहे हैं। उनको बोला था तो उन्होंने कहा मैनेजर मैनेजर ने जवाब दे दिया सर। उन्होंने एक तो ये कर दिया, दूसरा जो संविधान है संघीय व्यापार मंडल समिति का, उसमें ये प्रावधान है कि सचिव बैठक बुलाएगा, कार्रवाई लिखेगा और रिकॉर्ड रखेगा, जबकि रिकॉर्ड उन्होंने अपने अधीन कब्जे में कर लिया। कल को वहाँ रिकॉर्ड गायब हो जाएगा तो जिम्मेवार कौन होंगे? सचिव होंगे। तो इसलिए एक वो रिकॉर्ड की देख रेख का जुम्मा है वो इनके जुम्मे हो दूसरा वो देना इसका आप जो है वो सिविल कोर्ट के माध्यम से करवा लो। जिस डायरेक्शन आपको लेना है सिविल कोर्ट के माध्यम से ले लो। वैसे तो सरकार वो भी मामला सिविल कोर्ट का था, वो मामला सिविल कोर्ट का था। जिला कलेक्टर ने उसमें अनावश्यक आक्षेप करके इसको प्रशासन का मामला बना दिया। क्योंकि देखो जिला मजिस्ट्रेट का केस होता है तो वो सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट का दायित्व। वो आप हमने आपको कहा नहीं जी, हम ये कह रहे हैं कि जिला कलेक्टर ने आदेश करके इसको प्रशासनिक मामला बना दिया। इसलिए हम ये चाहते हैं कि प्रशासन इस मामले में भी कार्रवाई करे। जब उस मामले में कार्रवाई कर सकता है तो निर्वाचित सचिव को चाबी ना मिले, उसका रिकॉर्ड न मिले तो उसके लिए भी कार्रवाई करेगी। नहीं तो कल फिर वहाँ पे कानून व्यवस्था की स्थिति है वो बिगड़ेगी। और बाकी सारे व्यापारी यहाँ मौजूद हैं जी, संख्या बल पे भी ये नहीं है कि व्यापारी मौजूद नहीं है। दूसरा है जी, ये जो कार्यालय है वो संघीय व्यापार मंडल को दिया हुआ है, न कि संघीय व्यापार मंडल समिति को। हमारा संघीय व्यापार मंडल है, ये तो समिति है निर्वाचित, हम लोग आधे उसमें से संघीय व्यापार मंडल में है, तो ये कार्यालय ही हमें दिलवाया जाएगा। ये हमारे अध्यक्ष जी समझ लिए संघीय व्यापार मंडल संघ तो इसमें साहब आप आवश्यक कार्रवाई करें जिससे थोड़ी व्यवस्था भी ठीक रहे। हम कतई आखिरी स्थिति तक भी ये नहीं चाहते कि कानून व्यवस्था बिगड़े, परंतु वो ताले लगाएंगे, वहाँ नहीं बैठने देंगे तो हम भी घुसेंगे, तो फिर कानून व्यवस्था बिगड़ेगी जी, किसी न किसी के नुकसान भी होगा। हम तो शांत है जी, शांति से चलते हैं। ये आपने देख भी लिया सर। वैसे आज भी हम उसमें फोर्स की मैंने ताला खुलवा के समय हमको बोला भी था, बंद भी किया था, मैंने कहा ये खुला रहेगा। उसकी एक तो आप आदेश किया मौके पे सर बंद है। अभी सर तुरंत ताला करवाओ, नहीं तो वहाँ कुछ भी हो सकता है कि वो सारे वहीं जाएंगे। कल को आप कहोगे कि शांति भंग कर रहे हो, देखो हम बिल्कुल शांति से चल रहे हैं। नहीं हम करेंगे नहीं जी, नहीं ताला नहीं खुलेगा तो करना ही पड़ेगा जी। वो एक अलग बात है जी। एक बार आज अपने आप आए हैं, आदेश के पालन कीजिए। कल 10:30 का टाइम दे दो। नहीं सर जी, ये तो आपने कहा था भी ताले को एक चाबी इनके पास रहेगी, एक इनके, तो उनसे चाबी कुछ नहीं, खुलो तो सही खुला नहीं है। रिकॉर्ड सचिव के नेतृत्व में रहेगा जी, उसमें लिखा है अध्यक्ष को कहीं रिकॉर्ड रखने का अधिकार नहीं है, केवल बैठ के करने का अधिकार है। मैं वो डायरेक्ट जारी कर दूंगा। बिल्कुल ठीक, थैंक यू जी। सेक्रेटरी और चेयरमैन दोनों। ठीक। और दूसरा भी दिखवाना साहब, ये संघीय व्यापार मंडल व्यापार मंडल का जो प्रकरण है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। विवाद निरंतर जारी है। ताले खुलने के बाद में आज फिर व्यापारी आक्रोशित थे जब उन्होंने देखा कि हॉल के भी ताले लगे हैं और सचिव को अंदर जाने में नहीं दिया जा रहा। तो इसके बाद में ये व्यापारी सारे यहाँ एकत्र होके यहाँ उपखंड अधिकारी के पास पहुँचे और उनसे इस बाबत बातचीत की कि आपके आदेशों की अवहेलना हो रही है, जिस पे उपखंड अधिकारी ने कहा कि आप सिविल कोर्ट में ये मुद्दे रख सकते हैं। तो उस पे प्रोफेसर ओम जांगू ने कहा कि मुद्दा ये बना दिया गया है कि प्रशासनिक जिला कलेक्टर ने प्रशासनिक मुद्दा बना दिया, तो इसलिए ये प्रशासनिक मुद्दा हो गया है। तो आप सुन सकते हैं। फिर व्यापारी इकट्ठा हो गए हैं। आज मंगलवार का दिन है और व्यापार मंडल के हॉल में ताले लगे देखकर फिर व्यापारी आक्रोशित हो गए और
जानते हैं किस बारे में बात करें। मेरे साथ हैं बलकरण सिंह जी। किशन जी जैन ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲੈ। ठीक है। हाँ जी। हाँ, जो उन्होंने कहा आप उसका जवाब दे रहे हैं कि 2-4 व्यापारी है उनके साथ। व्यापारी है, गिनती कर ले आपके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो आज की जो ताला लगने की स्थिति है, जो आपने हॉल में देखा, उसके बाद की क्या स्थिति है, क्या एसडीएम साहब ने उस पर कहा? एसडीएम साहब ने सानू विश्वास दिता है कि ਅਸੀਂ ਤਾਲੇ ਖਲਵਾਵਾਂਗੇ जी। एक तरीके से उन्होंने माना है कि वो एक उनके आदेशों की उल्लंघना है। हाँ जी। हाँ जी सर। देखिए, आड़त का व्यापार करने वाले तमाम व्यापारी जो प्रमुख हैं वो सारे के सारे आज यहाँ एकत्रित हैं। जैन साहब 2 दिन पहले ताला खुलने पर पुलिस के संरक्षण में, क्योंकि उनके पास एक विधायक हैं जिनको वो जैसा चाहें वैसा प्रयोग करते हैं, और उस प्रयोग से उन्होंने जिला कलेक्टर, अभी ये सवाल भी उठा कि सिविल का मामला है, हमने एसडीएम को भी ये बात स्पष्ट रूप में कही कि जिला कलेक्टर ने अनावश्यक हस्तक्षेप करके इसको मामला प्रशासनिक बना दिया है, इसलिए प्रशासन इस मामले का सलटारा करे और ये कार्यालय सचिव का की देखरेख में रहता है। रिकॉर्ड रखने का अधिकार सचिव को है, कार्रवाई लिखने का अधिकार सचिव को है। तो आज हमें आश्वस्त किया है कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे। दूसरा ज्ञापन हमने ये दिया है कि ये कार्यालय संग्रिया व्यापार मंडल का है और संग्रिया व्यापार मंडल के असली हकदार हम हैं, इसलिए इस कार्यालय का कब्जा भी दिलवाया जाए। देखते हैं, अभी आप देखें, मैंने उस दिन भी कहा था कि अभी धार तेज हो रही है, ये धार तेज होगी और जो व्यक्ति हठधर्मिता करेगा, जो ऊपरी दबाव से अपने आप अपनी मैं में रहेगा, उसको निश्चित रूप से नीचा देखना होगा, ये मेरा मानना है। ये जांगू जी इंगित कर रहे थे कि ऊपरी प्रभाव जो संग्रिया के व्यापार मंडल पे दिखाई दे रहा है वो एक चिंता का विषय है। आप आज जब आपने वहाँ पे ताले लगे देखे व्यापार मंडल हॉल में, तो उसके बाद में क्या वार्ता हुई? कर्मचारियों से पूछा होगा आपने? मैं व्यापार मंडल हॉल में गया जी, तो उन कर्मचारी को मैंने क्या पूछा, हमारे मैनेजर से पूछा भी इसको चाबी इसकी जी, तो वो कहा चाबी हमारे पास नहीं है जी। चाबी किसके पास है? तो वो कह कृष्ण जैन के पास है। तो उन्होंने हमें चाबी ना तो दी जी, और वो कह रहे कृष्ण जैन के पास है, तो हमारे संतोषजनक जवाब नहीं है। उसमें ताले लगना क्या कारण है? ताले लगाने का सभी व्यापारी हैं बाहर परेशान हो रहे हैं। और जो रिकॉर्ड की बात कर रहे थे यहाँ पे ज्ञापन देते समय, रिकॉर्ड किसके पास है और किसके पास रहना चाहिए? रिकॉर्ड सचिव के पास होता है जी, रिकॉर्ड सचिव के पास होता है। मीटिंग तो अभी आपके पास है रिकॉर्ड? हाँ, मेरे पास नहीं है जी। अच्छा, रिकॉर्ड प्रधान के पास है, उन्होंने नागरिक तरीके से ले गए हैं उठा करके वहाँ से। ठीक है जी, ठीक है। मेरे को बताया ही नहीं उन्होंने, हम रिकॉर्ड ले जा रहे हैं, तो उन्होंने रिकॉर्ड लिया, मेरे को रिकॉर्ड नहीं दिया, ना हमारे को मीटिंग बुला देते हैं जी, ना तो हमारे को अंदर कुछ नहीं देते हैं। समिति के संविधान के मुताबिक सचिव के पास रहना चाहिए, आपका ये कहना है? जी साहब। हाँ जी प्रधान जी, कुछ। और ये व्यापारी आज मंगलवार को फिर यहाँ एकत्र हुए हैं और एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, और एक इन्होंने कहा, एक संख्या बल भी प्रदर्शित किया है कि जिसमें कृष्ण कुमार जैन ने ये कहा था कि व्यापार मंडल कार्यालय में कल सुबह 10:30 एक आएंगे बिना फोन किए, ठीक है। तो उसमें ये कहा था कि 2-4 व्यापारी भी हैं उनके साथ। तो आज इन्होंने ये अपने संख्या बल को भी एक तरीके से प्रदर्शित किया है। हाँ जी, और आप देख सकते हैं ये मुख्य व्यापारीगण यहाँ पे मौजूद हैं, और व्यापार मंडल का जो ये विवाद का सिलसिला है ये समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है, और कल भी ये पुनः एकत्र होने की अभी घोषणा हुई है। तो देखने वाले बात रहेगी कि उपखंड अधिकारी किस तरीके से उस पे एक्शन लेते हैं और कल की क्या स्थिति रहती है, और ये जो ताले का विवाद है वो हल होता है या नहीं है।